केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजद्रोह के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें निर्दलीय सांसद नवनीत राणा हैं और निर्दलीय विधायक रवि राणा हैं। ये दोनों अमरावती से आते हैं। इसके मामले में एमएचए यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट मांगी है वो इस आधार पर मांगी है कि नवनीत राणा ने एक चिट्ठी लिखी है स्पीकर को कि उनके साथ ज्यादती हो रही है महाराष्ट्र में। दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। राजद्रोह की इनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं और ये दोनों दरअसल जबरदस्ती हनुमान चालीसा पढ़ने जाने की जिद पर थे कि वो अमरावती से निकलकर मुंबई में आएंगे और मातोश्री जो कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का आवास है, निजी आवास है, वहां पर जाकर चालीसा पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इसको लेकर पहले पुलिस ने इनको चेतावनी दी थी और उस चेतावनी का इन्होंने पालन नहीं किया, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया। और हमारे साथ हमारी साथी नीता शर्मा जुड़ रही हैं। नीता, बताएं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट किस आधार पर मांगी है, पहली बात, और दूसरी बात ये कि क्या ये सुविधा या इस तरीके के जो प्रावधान है वो बाकी के जो सांसदों के खिलाफ जब मामले दर्ज होते हैं उसमें भी मांगा जाता है केंद्रीय गृह मंत्रालय से इसी किस्म से? बिल्कुल अभिषेक, ये एथिक्स कमेटी है लोकसभा की, उसने मांग की है क्योंकि नवनीत जो है वो एक सांसद भी हैं और उनके साथ जिस तरह से विजुअल्स देखे थे कई सांसदों ने, उसके चलते उन्होंने एक रिपोर्ट जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के थ्रू बोला है कि आप जानकारी हासिल कीजिए और आप हमें बताइए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। कल भी हमने देखा था कि कल जब किरीट सोमैया वहां पर आकर मिले थे केंद्रीय गृह सचिव से, उसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से, उसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया था कि न सिर्फ उनके मामले में बल्कि जो दूसरे सांसद हैं, जो हनुमान चालीसे का जो एक इशू है मुंबई में हुआ है, उसके मामले में भी जो है वो जानकारी इकट्ठा की जाएगी, क्योंकि ये गड़बड़ी जो है वो कहां से हुई, कैसे हुई, क्योंकि सांसद इन्वॉल्व थे और फिर उनकी जो जिस तरह से पुलिस ने उनके साथ बिहेव किया। किरीट सोमैया का खुद का भी मामला है, वो जेड प्रोटेक्टी हैं, उसके बावजूद उन्हें किस तरह से रफन अप किया गया, उनकी गाड़ी का शीशा टूटा है खार पुलिस स्टेशन में। तो ये सब जो जानकारियां हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय को बोला गया है कि आप जानकारी इकट्ठा कीजिए और लोकसभा की जो एथिक्स कमेटी है उस तक ये जानकारी पहुंचाइए। जहां तक है अलग अलग सांसदों का सवाल, कई मामलों में ये जो कमेटी है इस तरह की रिपोर्ट जो है मांगती है और फिर कार्रवाई करने का सजेशन भी केंद्रीय गृह मंत्रालय को देती है, लेकिन इसमें बहुत तत्परता से उन्होंने ये जो रिपोर्ट है केंद्रीय गृह मंत्रालय को मांगने को कहा है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया अनीता इस पूरी जानकारी के लिए। और नवनीत राणा के वकील रिजवान मर्चेंट हैं, मशहूर वकील हैं, आपने इनको कई सारे मसलों में देखा होगा। उनसे बात की है हमारे साथी सुनील सिंह ने कि किस तरीके से जमानत याचिका कोर्ट में आई हुई है। वो कह रहे हैं कि उम्मीदों पर पानी नहीं फिरा है, अभी भी उम्मीद बाकी है, जमानत मिल जाएगी। रवि राणा की जमानत अर्जी पर आज सेशन कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन आज वो टल गई 29 अप्रैल तक के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए हैं नवनीत राणा के वकील एडवोकेट रिजवान मर्चेंट जी। सर, बहुत ही उम्मीद लेकर आप लोग यहाँ पर आए थे क्योंकि 29 अप्रैल को मजिस्ट्रेट के यहाँ भी सुनवाई थी। आप लोग चाहते थे पहले ही थोड़ी राहत मिल जाए और दूसरा 124 वहाँ पर लगा था तो शायद वहाँ पर राहत नहीं मिल पाती, लेकिन उम्मीद पर पानी फिर गया यहाँ पे। नहीं, ऐसे कोई उम्मीद के ऊपर पानी फिरने का नहीं है। पिटीशन जब रिजेक्ट होती है ना तो उम्मीद पर पानी फिरती है, लेकिन अभी हमारी बेल एप्लीकेशन कोर्ट में आ चुकी है। साहब ने बेल एप्लीकेशन देख चुके हैं, साहब ने अपनी डायरी देखी और डायरी के हिसाब से वर्कलोड होने की वजह से कई दूसरी बेल एप्लीकेशंस लिस्ट होने की वजह से कुछ कैंसर पेशेंट है जिनको प्रायोरिटी देनी है। कोर्ट का बोलना ये था कि यू विल हैव टू वेट, 29 की रिप्लाई फाइल होने दो और जब टाइम मिलेगा साहब को तब वो सुनवाई करेंगे। आई बिलीव इन गोइंग विद द कन्वीनियंस ऑफ द कोर्ट। अभी अगर कोर्ट को अगर वक्त नहीं है तो मैं कोर्ट को खुश नहीं करना चाहता हूँ, तो एक बार रिप्लाई आ जाएगा उसके बाद में फिर हम आगे कर लेंगे। लेकिन तारीख पे तारीख वाला जो मामला है और आपको उम्मीद है कि जल्द से जल्द बाहर निकल पाए। बेल एप्लीकेशन में सुनील अक्सर होता है तारीख पे तारीख, लेकिन मैं घाई करके मामला बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने कंफर्ट लेवल के ऊपर, कोर्ट के कंफर्ट लेवल पे जब कोर्ट के पास वक्त हो तब सुनवाई करें ताकि हमारे को सही
और पेशेंट सुनवाई मिले। मैं ढाई से आर्गुमेंट नहीं करना लेकिन चाहता। 29 अप्रैल का भी है कि उस दिन सुनवाई होगी, जरूरी नहीं है। पता नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर कोर्ट के पास टाइम होगा तो सुनेंगे। मजदूरों का जो एक मामला है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में तो हो नहीं सकता था, उसको विड्रॉ करने के लिए मैंने प्रोसेस फाइल करवा दी है। जैसे विड्रॉल की प्रोसेस हो जाएगी, इट विल बी फाइल्ड इन द कोर्ट। साफ तौर पर कोशिश नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की तरफ कोशिश की गई थी कि जल्द से जल्द उन्हें जमानत मिल सके, इसीलिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो अर्जी थी उसे उन्होंने वापस करने की प्रक्रिया शुरू की। सत्र न्यायालय में उन्होंने अर्जी दी थी, लेकिन आज सरकारी पक्ष ने समय मांगा जवाब देने के लिए, लिहाजा आज सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। यानी अगली सुनवाई 29 अप्रैल को रखी गई है। यानी 29 अप्रैल तक अभी नवनीत राणा और रवि राणा को जेल में ही रहना होगा। मुंबई से कैमरामैन अशोक माड़ी का सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।